हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी रमज़ान और ईद आने वाली है तो सब लोग शेयर कर रहे हैं अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस। अच्छा जी, तो मैंने सोचा संडे बाज़ार का विज़िट करते हैं। कपड़े मैं ऑनलाइन मंगवा चुकी थी, शॉपिंग कर चुकी थी। मैंने सोचा कि उसकी मैचिंग्स कुछ ले ली जाएँ, कुछ दुपट्टे वगैरह मैच करने थे वो लेने थे, ज्वेलरी, मेकअप और ये सारी चीज़ें ही मैंने कहा चलो देख लेंगे क्या मिल रहा है और क्या नहीं। बहुत व्लॉग्स देखे थे और पहले भी जा चुकी हूँ बहुत दफ़ा। इस दफ़ा भी सोचा कि चक्कर लगाते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। एक्चुअली मुझे मैचिंग के स्टड्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह लेनी थी तो उस सिलसिले में जाना हुआ। बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने व्लॉग बनाया एक छोटा सा, आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। बहुत एफ़र्ट लगती है यार, बहुत ज़्यादा रश था और रमज़ानों में तो आपको पता है इतना हेक्टिक, इतना मुश्किल होता है व्लॉगिंग करना और वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर उसको वॉइस ओवर करना। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने बहुत इन्जॉय किया, आप यकीन करिए। मैं इफ्तार के बाद गई थी। एक ड्रॉबैक था कि अंधेरा हो चुका था, लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया। बहुत मज़े की चीज़ें, अबायस, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, फुटवेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग मिल रही थी और इतने सस्ते प्राइसेस में कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि क्या लूँ और क्या छोड़ दूँ। अच्छा जी, वन मोर थिंग इज़ दैट, साथ साथ क्लियर करती चलूँ कि लोग कहते हैं बाज़ार है, ये है, यहाँ पर अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, क्वालिटी में फ़र्क होता है। जी हाँ, बिल्कुल हर जगह पर आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा है इससे मैटर करता है ये चीज़, और ये कि आपकी नज़र कैसी है, आप लोगों को क्या पसंद आता है। यहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें भी मिल रही थी, बहुत लो क्वालिटी की मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की मिल रही थी और मीडियम में मिल रही थी, और प्राइसेस की रेंज भी इसी तरह थी। डिपेंड करता है कि आपकी नज़र कैसी है, आप क्या पिक करते हो, आपको क्या चीज़ पसंद आती है। ठीक है जी, चलते हैं जी। बाज़ार के अंदर अंधेरा हो चुका था, वैसे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। काफ़ी चीज़ें मुझे कम नज़र आई थी, लेकिन फिर भी रश बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले आप घुसते हैं तो लंडा आता है बहुत सारा, ये जो बाहर के कपड़े होते हैं, इसका ये सब मैंने स्किप किया। इस पे फिर एक दफ़ा फिर जो है बनाएंगे कभी सुकून से वीडियो। अभी फ़िलहाल मैं चलते हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले आई बैग्स के, यहाँ पर स्टॉल थे, यहाँ पर इम्पोर्टेड बैग्स मिल रहे थे, ट्रैवलिंग बैग। मुझे लेना था एक छोटा सा बैग वैनिटी के लिए अपनी, यानी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे उसमें अपने थोड़ा बहुत मेकअप एसेंशियल जो है वो मैं इसमें डाल के ले जाऊँ। यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे और प्राइसेस सुन के तो आप हैरान हो जाएंगे। 250 रुपीज़ में ये सारे बैग्स मिल रहे थे, छोटे वाले, और बड़े वाले जो हैं वो 350 और 300 की रेंज में थे, विच इज़ वेरी रीज़नेबल। क्वालिटी के हिसाब से 10 on 10 टैग वगैरह सब लगा हुआ था। मुझे ब्लैक कलर का पसंद आया, वो मैंने बाई किया। वीडियो के एंड में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वीडियो के एंड पर ना दिखा सकी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर सब चीज़ें अपना ईद का कंप्लीट शॉपिंग व्लॉग जो है बना के आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा मैंने किस किस ब्रांड से क्या क्या चीज़ें बाई की। अच्छा जी, मेकअप के स्टॉल पे आ गए थे। यहाँ पर तो मेरे पाँव रुक जाते हैं, जम जाते हैं और मुझे यहाँ से हटाना और हिलाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा तो काम ये है मेकअप, फैशन और इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। ट्रेंडी ज्वेलरी मिल रही थी और आप यकीन करें इतनी बेहतरीन क्वालिटी की, इतनी बेहतरीन ज्वेलरी मिल रही थी। सिर्फ और सिर्फ 150 और 100 रुपीज़ की ये सेल थी। कैन यू इमेजिन, ये पूरा सेट जिसमें रिंग, ईयर रिंग और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, ये सब आपको 100 रुपीज़ में मिल रही थी। कितनी खूबसूरत ज्वेलरी आप देख सकते हैं, हर कलर का था कि आप अपने ड्रेस के साथ मैच कर लें। बड़ी ट्रेंडी सी झुमकियाँ, बहुत खूबसूरत से रिंग के सेट मिल रहे थे और जो है वो स्टड्स के पैकेट्स थे। ये सब चीज़ें आपको 100 रुपीज़ में मिल रही थी। ओह माय गॉड, मैं तो सोच रही थी ये सारा ही स्टॉल समेट के घर ले आऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फिर भी ख़रीदी। मैं इरादे से गई थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लेना था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें फिर भी बाय कर ली। वो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के शेयर करूँगी। मेकअप का स्टॉल था, यहाँ पर जो है वो लो क्वालिटी भी चीज़ें मौजूद थी, हाई क्वालिटी भी मौजूद थी। बात फिर वही है कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है, आपकी नज़र, आपकी चॉइस कैसी है। अच्छा जी, स्टड्स वगैरह के स्टॉल पे तो मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि चले हुए आगे चलते हैं, और ये प्लास्टिक के आइटम मिल रहे थे, जग और बहुत सारी चीज़ें। मुझे ज़रा एक जग पसंद करना था, लेना था, तो जग भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ही प्यारे अच्छी क्वालिटी के एक्रेलिक जग्स थे। इनकी प्राइस थी 800 700, कम करवाया 500 करने की कोशिश की, जो कि उसने नहीं की। तो मैंने कहा बहस का टाइम नहीं है,
यहाँ से भी कुछ चीज़ें बाय की और उसके अलावा बच्चों के कपड़े, सूट्स, लड़कियों के कपड़े, सूट्स और ज्वेलरी और मेकअप, इन सब चीज़ों की तो इतनी वैरायटी थी कि आप जिस स्टॉल पे जाते हैं आपका हटने का दिल ना करे। अच्छा जी, फिर यहाँ खींच के मेरी बेटी मुझे ले आई, कहने लगी मम्मा कुछ कैचर्स और क्लिप्स ला दें। छोटी सी बच्ची है, बच्चों को तो शौक़ होता है, ईद तो होती है बच्चों की। खैर मुझे ख़ुद भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत से स्क्रंचीज़, क्लिप्स, पोनीज़, बो, जो क्लिप्स चले हुए हैं आजकल बच्चों के, बहुत प्यारे प्यारे वो सब चीज़ें। और आप यकीन करेंगे ये स्टॉल 100 रुपीज़ का स्टॉल था। यहाँ पे सारे कैचर के पैक्स, कोम के पैक्स और पोनीज़ वगैरह सब 100 रुपीज़ की मिल रही थी। खैर उससे आगे चले थोड़ा सा तो अबायाज़ नज़र आया, और आप यकीन करें इतने खूबसूरत अबायाज़, इतने प्यारे प्रिंट, कलर्स, और इतना अच्छा ये शिफॉन का कपड़ा था। ये सिर्फ 1000 रुपीज़ में मिल रहा था। मतलब आप यकीन करें, आप कपड़ा लेते हैं, सिलवाते हैं टेलर से, तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे सिलाया पाया आपको इतने प्यारे प्रिंट्स आपको सिर्फ 1000 रुपये में मिल रहे थे। अच्छा जी, क्लिप्स और पोनीज़ के एक और मुझे जो है वो स्टॉल नज़र आए। यहाँ पे भी बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, बहुत प्यारी क्लिप्स वगैरह थी। यहाँ से भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बाय की। एक्चुअली बच्चों को ले जाते हैं आप साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे यहाँ से हटते नहीं हैं। उसके बाद ये खुस्से थे, बहुत ही ट्रेंडी। आजकल आपको पता है कुर्तीज़ और जो गरारे वगैरह का फैशन चला हुआ है, तो गरारे के नीचे लोग खुस्से वगैरह पहनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ट्रेंडी लगता है। तो मैंने यहाँ से खुस्से भी बाय की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पेंडेंट्स थे, इम्पोर्टेड पेंडेंट्स, और उसका स्टॉल लगा हुआ था स्टड्स का। यहाँ पे सारी इम्पोर्टेड ज्वेलरी मिल रही थी, जिस पे टैग्स वगैरह के ऊपर जो है ब्रांड वगैरह नेम सब कुछ मेंशन था। और यहाँ पे ये हैरान हो जाएंगे आप, ये स्टड्स और ये चेन वगैरह के प्राइस उनके जो कि सिर्फ 250 रुपीज़ हैं, विच इज़ वेरी वेरी रीज़नेबल, और क्वालिटी के हिसाब से 10 on 10 थे। मुझे बहुत पसंद आई बहुत सारी चीज़ें। यहाँ से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें बाय की है। बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेंडी ज्वेलरी यहाँ पे मिल रही थी, बहुत ही स्टाइलिश थी। यहाँ तो आप यकीन करें मेरा दिल आ गया था बहुत सारी चीज़ों पे, और ये सब के सब जो है वो 150 रुपीज़ 200 की रेंज में थे। ये ब्रांडेड ज्वेलरी है, इस पर इसके प्राइस वगैरह सब बैक साइड पे मेंशन थे। ओरिजिनल ब्रांड की ज्वेलरी होती है, ये लॉट में आपको मिल रही होती है, वरना आप अगर सेपरेट बाय करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। बहुत मज़े की चीज़ें थी, आप यकीन कीजिए। मैंने जो टाइम मेरा गुजरा है, मुझे बहुत 3 से 4 घंटे लगे थे, और ज़्यादातर जो है वो इन स्टॉल्स पे अटक गई थी मैं, क्योंकि भाई हर ज्वेलरी स्टॉल पे थी, हसीन चीज़ें, और मेकअप के स्टॉल पे थी, मज़े की चीज़ें मिल रही थी, क्लिप्स वगैरह, फुटवेयर्स इतने प्यारे, अबायाज़, और इतनी चीज़ें कि आप बस कहीं से हिल नहीं सकते। एक से बढ़ के एक चीज़ यहाँ मिलती है, और आप यकीन कीजिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। वही बात है कि आपकी चॉइस कैसी है, आप किस किस्म की चीज़ पसंद करते हैं, आपको क्या पसंद आता है, आपको चीज़ की पहचान है या नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, फुटवेयर्स मैंने देखे, बहुत ही प्यारे फुटवेयर्स यहाँ मिल रहे थे, और 600 की सारी सेल थी। कैन यू इमेजिन दिस 600? अगर आप शॉप पे जाएँ तो आजकल आपको पता है ईद और रमज़ान का सीज़न है, दुकान वाले तो वैसे ही बात नहीं करते, और ये बहुत महंगा आपको चीज़ें दे रहे होते हैं। अच्छा जी, ये एक और स्टॉल था, यहाँ पे मेकअप मिल रहा था, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही थी। ओरिजिनल मिस रोज़ और एमिली की प्रोडक्ट्स यहाँ पे थी, और बहुत मज़े की चीज़ें थी। और आपको पता है कि मैं तो हूँ मेकअप फ्रीक, तो ब्रशेस थे यहाँ पे, इम्पोर्टेड परफ्यूम्स, और बहुत सारा, मतलब इतनी चीज़ें थी कि आप बस देखते जाएं और पैसे खर्च करते जाएं और लेते जाएं। पैलेट्स थी और लिप टिंट्स थे, ये आईलाइनर्स थे, हाइलाइटर्स थे, छोटी पैलेट, बड़ी पैलेट, ब्लश ऑन, लिप ग्लॉसेस, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही थी। सीरम्स थे, और भी जो मेकअप की प्रोडक्ट्स होती हैं, मेकअप एसेंशियल्स, हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। बहुत मज़े की स्टॉल्स थे, और इसके अलावा नेल्स वगैरह, एक्रेलिक नेल्स, और सब चीज़ें यहाँ पे वही बात थी, अच्छी क्वालिटी भी थी, नॉर्मल भी थी, और बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी की चीज़ें भी मिल रही थी। हर चीज़ यहाँ पर मिल रही थी, लेकिन प्राइसेस भी उसी के अकॉर्डिंगली थी। आपको क्या बाय करना है ये आप पर डिपेंड करता है जी। अच्छा जी, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो फेशियल किट्स भी यहाँ पे मिल रही थी, और फेशियल किट्स के साथ साथ जो यहाँ पे अच्छी महंगी ग्लॉसेस की जो ब्रांड्स थी वो भी मिल रही थी, लिप ग्लॉसेस की। इसके अलावा लेसेस जो मैंने लेनी थी, वो मैंने कुछ दुपट्टे की लेसेस वगैरह मैच की। वो काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो अगर मैं उनको भी डिटेल में दिखाती, इसलिए मैंने उसको सोचा कि उसको करते स्किप। यहाँ पे कुछ शादीशुदा टाइप की ज्वेलरी मिल रही थी, मतलब जो हमने शादी वगैरह में पहननी होती हैं, और ज़रा गोल्ड शोल्ड लड़कियों को पहनने का शौक़ होता है, ये उस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा लड़कों की शर्ट्स थी, टी शर्ट्स थी, ट्राउज़र्स थे, बच्चों के कपड़े, बेड शीट्स,
रग्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। मैं तो उस तरफ गई ही नहीं कि अगर मैं उस तरफ जाती तो शायद रात हो जाती और बाज़ार के बंद होने का टाइम हो जाता। जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी वो मैंने थोड़ी बहुत ख़रीदी, चूड़ियाँ वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। एक्चुअली रश इतना है रमज़ान के सीज़न में कि आप बस जल्दी जल्दी निपटाने की कर रहे होते हो। और चाय के कप्स थे और बर्तन, ट्राउज़र्स, बच्चों के, बड़ों के सूट, हर चीज़ यहाँ पर मिल रही थी। बस ये कि मैंने ज़रूरी चीज़ें जो है वो ख़रीदी, जो मुझे चाहिए था वो मैंने चीज़ें ली। और रश की वजह से कोई प्रॉपर वीडियो भी बनाने नहीं देता, तो ये बहुत जो थोड़ी बहुत मेरी मेहनत है आपको नज़र आई है, आप ज़रूर उसको अप्रिशिएट करें, वीडियो को शेयर करें और ज़रूर विज़िट करें संडे बाज़ार का। ये अलादीन के करीब लगता है, यहाँ पर बुध बाज़ार भी लगता है और दोनों बाज़ार बहुत अच्छे होते हैं। मैं दोबारा दिन के टाइम इंशाल्लाह, वैसे भी पहले बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, अब अगर दोबारा दिन में गई और आप लोगों ने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं जाकर दोबारा से व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मज़े मज़े की चीज़ें और डिटेल में चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा जी, ज्वेलरी के स्टॉल पे एक और मुझे नज़र आया, बहुत प्यारे चोकर का सेट था, बहुत खूबसूरत चीज़ थी यहाँ पर। और यहाँ पे भी प्राइस की वजह से मैं रुकी थी, ये 200 की सेल थी, हर चीज़ यहाँ पर 200 की मिल रही थी। इसके अलावा मेकअप के तो इतने स्टॉल्स थे कि मैं आपको शायद बताऊं कि आप बस लेते जाएं, देखते जाएं, सारा दिन आपको सिर्फ मेकअप के ही स्टॉल पे लग जाना है। तो इसको भी मैंने थोड़ा बहुत जो है वो कवर करने की कोशिश की जल्दी में। इसका भी एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि डिफरेंट स्टॉल्स पे डिफरेंट वैरायटी थी। ये जो वाला स्टॉल तो जो था यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल किस्म का कॉस्मेटिक्स था, बैग्स थे, बहुत खूबसूरत बैग्स की 500 की सेल थी। कोई से भी बैग आप बाय कर लें, 500 की बैग्स की सेल थी। यहाँ से मैंने एक छोटा सा प्यारा सा बैग बाय किया, जो कि मैं वीडियो में अलग से वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर चीज़ें शेयर करूँगी। ये घर में पहनने की चप्पलें मिल रही थी, कपड़े मिल रहे थे, सूट मिल रहे थे, हर चीज़ यहाँ पर मिल रही थी। आप यकीन करें, आप लोगों की चॉइस अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह से आपने चीज़ें अपने बजट में रहते हुए ख़रीदनी है, किस तरह से आपने जो है वो शॉपिंग करनी है अपने बजट को मैनेज करते हुए। तो जी बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर करेंगे तो मैं फिर से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप लोग के लिए बनाऊंगी और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईद मुबारक इन एडवांस, रमज़ान मुबारक तो चल रहा है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे बहुत अच्छी कोरियन ब्रांड्स की शीट मार्क्स से मिलते थे, जो कि आपकी बहन ने भाई की, वो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी, आप उसे शेयर करूँगी। और ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।